हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्चुअली में अवेयरनेस वीडियो है अबाउट द कोरोना। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना बहुत ही एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। WHO ने इसको महामारी घोषित किया है, पैंडेमिक कंडीशन इसको घोषित किया है और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और इसका कारगर इलाज अभी तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं। तो मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ इस कोरोना और अपने शरीर की इम्यूनिटी के बारे में समझाने का। तो ये मेरा एक जनरल वीडियो है जो आप सब लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज को रिफ्रेश करेगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले अपनी बॉडी, हमारा जो शरीर है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, हमारी इम्यूनिटी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा और किस प्रकार की इम्यूनिटी है, हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कोरोना इतना वैश्विक रूप क्यों ले चुका है, कोरोना महामारी, इसका इलाज क्यों नहीं खोज पा रहे हैं और अगर कोई इलाज है इसका अल्टरनेटिव तो वो क्या हो सकता है, जैसा कि बहुत सारी लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहे हैं। तो समझिए आप लोग, मैं छोटे से डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। मान लीजिए ये कोई ह्यूमन है, ये कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति के आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ बेनिफिशियल हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो जो हार्मफुल हैं वो क्या करेंगे, वो डिजीज कॉज करेंगे और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस। अब ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई प्रकार के हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये वायरस हो सकते हैं। ठीक, अब बैक्टीरिया और वायरस में मेन फर्क क्या है, देखिए कि वायरस जो है वो खुले वातावरण में या बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए जिंदा नहीं रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। मतलब जहां से नॉन लिविंग खत्म हो जाता है वहां से लिविंग थिंग शुरू हो जाती है, तो उसके बीच में क्या पाया जा रहा है, वायरस। और यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। ठीक है जी। और इसी कोरोना वायरस का ही एक और प्रकार था जिसने एक महामारी फैलाई थी, सार्स। 2003 में ये महामारी हुई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक, तो अब समझिए इन पैथोजन से हमारी बॉडी कैसे अनअफेक्टेड रहती है, कैसे हम लोग अपने शरीर की सुरक्षा कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारा कंट्री की बॉर्डर पे बहुत सारी फोर्सेस हैं, BSF है, फिर अंदर आएंगे पुलिस है, फिर अंदर आएंगे बहुत सारी इंटेलिजेंस यूनिट हैं, रॉ है, ठीक है, IB है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने देश की रक्षा के लिए बहुत सारी फोर्स लगाते हैं, बहुत सारा डिफेंस ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी, हमें अपने शरीर को भी सेफ करना है फ्रॉम द अटैक ऑफ दीज पैथोजेंस। इन पैथोजन से बचने के लिए हमें अपने शरीर का प्रोटेक्शन करना है। तो देखिए वो प्रोटेक्शन का नाम है, उस प्रोटेक्शन का नाम है इम्यूनिटी, मतलब प्रतिरक्षा, अपनी रक्षा करना, प्रतिरक्षा प्रणाली। अब हमारे शरीर में किस किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली पाई जाती है, ये एक जनरल वीडियो है। हर व्यक्ति को ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा शरीर किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करता है अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके शरीर में एंटर करता है। देखिए, तो ये जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर में, हम लोग बेसिकली इम्यूनिटी को 3 भागों में बांट लेते हैं। एक है बैरियर इम्यूनिटी, बैरियर इम्यूनिटी, दूसरी है इनेट इम्यूनिटी और तीसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए ये बायोलॉजी क्लास नहीं है, ये एक जनरल अवेयरनेस क्लास है जो सबको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हमारे शरीर की इम्यूनिटी 3 प्रकार की है, बैरियर इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ।
बैरियर इम्यूनिटी का मतलब है कि ये समझ लीजिए एकदम बॉर्डर पर जो फ्रंट लाइन वॉरियर है हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर में जो हमारी स्किन है, ये स्किन बैरियर प्रोटेक्शन का काम करती है। कैसे करती है? हमारी स्किन में बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं, जो जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठेगा या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बैठेगा तो स्किन उसको किल करने का काम करती है। अगर स्किन से भी काम नहीं चलेगा, स्किन मतलब यह है कि बहुत ही लो इंटेंस पावर का इम्यूनिटी है हमारी स्किन। स्किन कोशिश करती है पैथोजेंस को रोकने का। अगर कोई पैथोजन स्ट्रांग है तो वो अंदर एंटर करेगा, अगर वीक है तो वहीं पर मर जाएगा। फिर क्या देखिए, फिर आती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है जन्म से, ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में जन्म से मौजूद है। देखिए जन्म से तो ये भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं, विशेष प्रकार की फोर्स अवेलेबल है हमारे शरीर के अंदर। अब वो शरीर के अंदर जो फोर्स अवेलेबल है वो पाई जाती हैं ब्लड सेल, वो पाई जाती हैं ब्लड में कोशिकाएं, उसको बोलते हैं ब्लड सेल। तो अब मैं यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ कि ब्लड सेल क्या है, ब्लड क्या है बेसिकली, वो देखिए। देखिए हमारे शरीर में ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है भाई? शरीर के कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाने का काम, उनके वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजने का काम, एक्सक्रीशन कराने का काम, ये सब ब्लड का है। और ब्लड के हैं मेनली दो भाग, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल। प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा है लिक्विड वाला पोर्शन, ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है वो प्लाज्मा है, और उसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं, सेल हैं देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेट जिसको हम लोग कॉमन भाषा में प्लेट बोल देते हैं, जैसे डेंगू बुखार में प्लेट कम हो जाती है, वही प्लेट है ये। तो जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, ब्लड सेल में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का ही एक नाम है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट। अब इन डब्ल्यूबीसी में बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकाओं के ही नाम मैं आपको बताऊंगा। तो डब्ल्यूबीसी में जो इंपॉर्टेंट प्रकार की कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी कॉज करती हैं, वो हैं जैसे एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, फिर ऐसे ही बनती हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। देखिए न्यूट्रोफिल को हम लोग अपने ब्लड की पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिसमैन। मोनोसाइट हमारे शरीर की सबसे बड़ी इम्यूनिटी देने वाली कोशिका है, जिसको मैक्रोफेज भी कहते हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की हैं, बी और टी। अब मैं इसको समझाता हूं। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें जो कोशिकाएं हैं उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, उनमें से जो डब्ल्यूबीसी हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं इन्नेट इम्यूनिटी के लिए। जो जन्मजात जो इम्यूनिटी आती है हमारे शरीर में वो आती है डब्ल्यूबीसी की वजह से, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की जो इम्पोर्टेंट कोशिकाएं हैं वो हैं एसिडोफिल, जो हैं तो बहुत सारी। अगर आपको यही चैप्टर डिटेल से पढ़ना है तो मैंने जनरल साइंस की जो बायोलॉजी सीरीज़ है उसमें ब्लड के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, मैं लिंक उसका दे दूंगा। तो देखिए एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो कोशिका है वो है न्यूट्रोफिल, और इसको पुलिसमैन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करेगा तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले संज्ञान लेगी, न्यूट्रोफिल उसको किल करने का काम करेगी। वो करेगी नो FIR, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन दी स्पॉट, वो उसको वहीं किल करने का काम करेगी। फिर आते हैं मोनोसाइट्स पर। ये जो मोनोसाइट हैं ये उसको खा जाती है, जो भी बैक्टीरिया आया है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है ये उसको खा जाएगी, मोनोसाइट्स। फिर आते हैं लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट क्या होती हैं? देखो ये दोनों सेल जो हैं ये तो एक मार देती है, एक उसको खा जाती है। ये जो लिम्फोसाइट हैं, और लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट।
जो बी लिम्फोसाइट है वो बनाती हैं एंटीबॉडी। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एंटीबॉडी एंटीबॉडी, वो समझिए। अब जो लिम्फोसाइट दो प्रकार की हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या है, देखिए कि लिम्फोसाइट जो सेल हैं वो ऐसा केमिकल सीक्रेट करती हैं जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। और जो टी लिम्फोसाइट हैं वो टी लिम्फोसाइट उसकी एक मेमोरी बनाने का काम करती हैं। मेमोरी क्या है, जैसे उसकी वीडियो बनाने का काम करती हैं। ये जो एनकाउंटर हो रहा है बी लिम्फोसाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसका वीडियो कैप्चर हो जाएगा बाई टी लिम्फोसाइट, और वो टी लिम्फोसाइट उस वीडियो को अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। अगर इन फ्यूचर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आएगा तो ये बी लिम्फोसाइट उस पर बहुत तेज़ी से अटैक करेगी, उसको बहुत जल्दी उसके ऊपर अटैक कर देगी, उसका एनकाउंटर कर देगी, वो बीमारी नहीं फैला पाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन बनाने में। अब वैक्सीन क्या होती है, देखो आप लोगों ने वैक्सीन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जैसे पोलियो वैक्सीन ली जाती है ना, हेपेटाइटिस की वैक्सीन दी जाती है। तो है क्या वैक्सीन, वो समझिए। मैं पोलियो का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि पोलियो जो है वो एक वायरस के थ्रू हो रहा है, और उस वायरस का बहुत ही लाइट वर्जन हमने लिया या उस वायरस को किल कर दिया और उससे केमिकल सीक्रेट किया। मतलब हमने बीमारी पैदा करने वाला जो पैथोजन है, पोलियो बीमारी फैलाने वाला जो पैथोजन है, उसका लाइटर वर्जन लिया, उसको केमिकल फॉर्म में हमने किसी व्यक्ति की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया या उसको ओरली दे दिया। तो हमारी बॉडी की जो बी लिम्फोसाइट हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो इसकी जो एनकाउंटर होगा उसका वीडियो किसने बना लिया, टी लिम्फोसाइट ने। अब उसकी मेमोरी सेव हो गई। इन केस अगर उस व्यक्ति में पोलियो वायरस अपने रौद्र रूप में अटैक करता है तो वो बी लिम्फोसाइट पहले से ही तैयार होगी। ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जब कोई एनुअल फंक्शन पर प्रोग्राम करते हैं तो उससे पहले बहुत सारे रिहर्सल होते हैं। तो रिहर्सल अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली ऑन स्टेज प्रोग्राम अच्छा होने वाला है। तो यही काम है वैक्सीन का। वैक्सीन हमारी बॉडी का रिहर्सल कराती है उस पैथोजन के खिलाफ और एंटीबॉडी बना देती है शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये है वैक्सीन का काम। वैक्सीन एक्चुअली में बीमारी फैलाने वाले पैथोजन्स का ही एक लाइटर फॉर्म है। और वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उससे पहले कई बार चेक कर ली जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीमारी फैलाने वाला जो पैथोजन है वो अपने स्ट्रॉन्ग रूप में हो, पता चले उस व्यक्ति को बीमारी हो ही गई असलियत में, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत सारे ट्रायल किए जाते हैं इसके ऊपर। देखिए हमने बैरियर इम्यूनिटी पढ़ी है, फिर जन्म से इम्यूनिटी जो इन्नेट इम्यूनिटी वो पढ़ी है, फिर आते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो व्यक्ति बीमार होने के बाद एक्वायर करता है। जैसे मान के चलिए हर किसी व्यक्ति को बचपन में चिकन पॉक्स नामक बीमारी होती है, तो एक बार उस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो गया तो उसके शरीर में उसकी एंटीबॉडी बन गई। अब फर्दर उसकी बॉडी में चिकन पॉक्स का वायरस अगर अटैक करेगा, पैथोजन अटैक करेगा, तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी से रेस्पॉन्ड करेगी। तो जो मैंने अभी वैक्सीन का कॉन्सेप्ट बताया वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही एक दूसरा रूप है। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके तीन भाग हैं, बैरियर इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी थ्रू एक्सपीरियंस आती है। उस व्यक्ति को बीमारी होगी, उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेंगी और ये एंटीबॉडी फिर उसके शरीर में दोबारा से कोई पैथोजन अटैक करेगा तो उसको किल करने का काम करेगी, ठीक। अब देखिए आते हैं हम लोग कोरोना पर। कोरोना क्या है कि ये पैथोजन अपनी वर्जन को मॉडिफाई करने वाला है। इसके वर्जन जो हैं वो बहुत जल्दी मॉडिफाई हो रहे हैं, इसीलिए कारगर वैक्सीन इसके ऊपर नहीं बन पा रही है। अभी मान लीजिए एक्स रूप है कोरोना का, पता चली कि कुछ दिनों बाद इसका वाई रूप हो गया, जेड रूप हो गया। तो हमने तो वैक्सीन बनाई थी एक्स रूप की, लेकिन अब कौन सा आ रहा है, वाई रूप आ रहा है। तो इसीलिए इसकी वैक्सीन बनाने में इतना टाइम लग रहा है। ये मैं बहुत सिंपल ल्यूसिड वे में आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल और मेडिकल टर्म मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव खोजा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे टीवी में कि प्लाज्मा थेरेपी की बातें हो रही हैं। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, देखिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना था तो और उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करके हमने उस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण से बचा लिया और वो जीवित है, तो डेफिनेटली उसके शरीर में जो बी लिम्फोसाइट होंगे उन्होंने एंटीबॉडी बनाई होगी
और ये जो एंटीबॉडी बनी होंगी ये उस व्यक्ति के ब्लड के प्लाज्मा वाला जो पोर्शन है उसमें चली जाती हैं। अब ये जो एंटीबॉडी हैं, ये एंटीबॉडी अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसको कोरोना अभी अभी हुआ है, तो उसके व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ने क्या नाम दिया है? प्लाज्मा थेरेपी। मान के चलिए कि कोई एक व्यक्ति एक्स है, उसको कोरोना हुआ था और वो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया, वेल हो गया, तो उस व्यक्ति के अंदर अब क्या हो गया होगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप है, उस व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं। अगर उस व्यक्ति की एंटीबॉडी को लेकर किसी बीमारी, कोरोना बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति है उसमें अगर उन एंटीबॉडी को डाल दिया जाए, तो एक तरह से हम लोग उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब हम उसको रेडीमेड एंटीबॉडी बना के दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति की रिकवरी जल्दी होगी। और भी इसके साथ बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स जुड़े होंगे, बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी जुड़ी होगी, वो डॉक्टरों की बातें हैं, लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली में है क्या है। जैसे जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उस व्यक्ति के ब्लड को लिया जाएगा, उसके ब्लड में से कौन सा पोर्शन? प्लाज्मा वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उन एंटीबॉडी को उस बीमारी वाले पेशेंट में डाल दिया जाएगा और उस व्यक्ति को पैसिव इम्यूनिटी पहुंचाई जाएगी, जिससे उसकी रिकवरी जल्दी होगी। और अगर ये ट्रीटमेंट कारगर हो गया तो हमारे लिए, मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये नॉलेज पसंद आई होगी। मैंने बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझाया है, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।